कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा की पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.3 के 10 क्वेश्चन तक कर लिए थे, तो आज हम एक्सरसाइज कंप्लीट कर देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द वेक्टर 5 - 1 2 विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस। हमने इस वेक्टर के कोफिशिएंट निकालने हैं, या मैं कहूँ कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं विद रिस्पेक्ट टू v1 v2 एंड v3। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 11th है। देखिए क्या है, हमें दिया गया है गिवन वेक्टर है हमारे पास में 5 - 1 एंड 2। ठीक है, एंड v1 गिवन है। v1 क्या है 1 4 2। v2 है हमारे पास में 4 2 1 एंड v3 हमारे पास में क्या है 2 1 3। कोऑर्डिनेट वेक्टर लेट कर लेते हैं, तो लेट कर लो a b एंड c आर स्केलर्स। a b और c स्केलर्स हैं हमारे पास इस तरह से कि जो गिवन वेक्टर है क्या है 5 - 1 और 2, वो किसके इक्वल है a इंटू v1 b इंटू v2 प्लस c इंटू v3 के। देन 5 - 1 2 किसके इक्वल हो जाएगा a 1 4 2 प्लस में b इंटू 4 2 1 प्लस c इंटू 2 1 3। यहाँ से क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, इक्वेट लाइकिंग कोफिशिएंट या लाइकिंग टर्म्स। ठीक है, तो वहाँ से हमारे पास में देखिए ये एडिशन कर लेना, सॉरी एक स्टेप मैं स्किप कर गई। एडिशन कर लेना a + 4b + 2c 4a + 2b + c एंड 2a + b + 3c। यहाँ से a + 4b + 2c किसके इक्वल हो जाएगा 5 के। 4a + 2b + c किसके इक्वल होगा -1 के। एंड 2a + b + 3c हमारे पास में 2 के इक्वल आ जाएगा। 3 इक्वेशन बन गए हैं हमारे पास। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। या तो a और b के अंदर ले आओ 2 इक्वेशन, या b और c के अंदर, जैसे भी आपको ठीक लगे। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड से हम लेके चलते हैं। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट 1, सॉरी फर्स्ट फ्रॉम इट, इसमें से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए पहले मल्टीप्लाई करते 8a + 4b + 2c -2 के इक्वल, वो a + 4b और सॉरी हाँ हमारे पास में यही हो जाएगा प्लस में। ठीक है, प्लस में 2c = 5 ये आ जाएगी। ठीक है, इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई किया 8a + 4b + 2c = -2, फिर a + 4b + 2c = 5। ऑन सब्ट्रैक्शन कर दो, माइनस 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 कैंसिल आउट होगी। 7a = 3, a की वैल्यू क्या बन जाएगी 3/7 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, सिमिलरली आप b की भी निकाल सकते हो, c की भी निकाल सकते हो। वहाँ से आपको सोल्व करके इन a b c की वैल्यू निकल जाएगी। कैलकुलेशन आप कर ही सकते हो, इक्वेशन सोल्व करनी है वो तो ईजी होगा आपके लिए। नेक्स्ट देखिए 12th क्वेश्चन क्या है। 12th में हमने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं 2 i 3 + 4 i 5 के विद रिस्पेक्ट टू दिस बेसिस इन C3/C में। देखिए 12th क्वेश्चन में लेट कर लेते हैं, u वेक्टर लेट कर लो 2 i 3 + 4 i एंड 5 एंड बेसिस हमारे पास में क्या गिवन है, बेसिस हैं 1 0 0 1 1 0 एंड जो थर्ड है वो क्या है 1 1 एंड 1। ये हमारे पास बेसिस है। कोऑर्डिनेट वेक्टर लेट करना है, तो लेट कर लो a b एंड c आर स्केलर्स। a b और c स्केलर्स हैं इस तरह से कि u है 1 0 0 के इक्वल, b है 1 1 0 के इक्वल एंड c है 1 1 1 के इक्वल। u की वैल्यू पुट कर लो 2 i 3 + 4 i एंड 5 किसके इक्वल हो जाएगा a + b + c। नेक्स्ट क्या हो जाएगी b + c एंड c। तो यहाँ से इक्वेट करेंगे तो a + b + c किसके इक्वल है 2 i, b + c किसके इक्वल है 3 + 4 i एंड c की वैल्यू क्या है 5। तो हम फर्स्ट एंड सेकेंड यू पुट कर दो, c = 5 इन 2 में पुट करेंगे तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 + 4 i -c यानी कि -5। b की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 + 4 i। पुट कर लो ये वैल्यू, दीज वैल्यूज इन 1
1 के अंदर पुट करते हैं हम, देन a माइनस 2 प्लस 4 आइटा, प्लस में c की वैल्यू क्या है 5, तो वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 आइटा। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए उस साइड ले जाएंगे 2 आइटा प्लस 2 माइनस 4 आइटा माइनस 5, देन a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, सॉल्व करेंगे तो -3 माइनस 2 आइटा। a आ गया है, b आ गया है एंड c आ गया है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे कोऑर्डिनेट्स वेक्टर हो जाएंगे। 13 क्वेश्चन में देखिए हमें ये गिवन है, देखिए क्या बोल रहा है, वो पहले बेसिस फाइंड आउट करना आर क्यूब ओवर आर पे। तो सबसे पहले तो इनकी मैं क्या बनाऊंगी, यहाँ पर मैट्रिक्स बना के एल आई चेक कर लोगे, क्योंकि 3 वेक्टर हैं, अगर ये एल आई होंगे तो ये बेसिस हो जाएंगे। उसके बाद कोऑर्डिनेट वेक्टर्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए थर्ड का फर्स्ट पार्ट में u1 है 1 1 1 के इक्वल, v1 है हमारे पास में -1 1 0 और w1 है हमारे पास में 1 0 और -1। टू फाइंड या फिर मैं कहूँ टू शो दीज वेक्टर्स आर बेसिस ऑफ आर क्यूब ओवर आर, it is sufficient to prove that they are Li as dimension of r cube over r is equal to 3। देखिए डायमेंशन आर क्यूब ओवर आर की 3 है, तो इन वेक्टर को बेसिस दिखाना है, तो एक सफिशेंट होगा कि ये क्या होंगे, Li होंगे, क्योंकि हमने इक्वेशन पढ़ी थी थ्योरम पढ़ी थी, एज मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज बेसिस ऑफ वी, क्योंकि मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हमेशा क्या बनाता है, बेसिस बनाता है। ठीक है, वी यूज़ मैट्रिक्स मेथड चेक करेंगे हम यहाँ पे, टू चेक दीज वेक्टर्स आर एल आई और नोट, कि ये वेक्टर एल आई होंगे या नहीं होंगे। देखिए पहले वाले में -1 1 एंड 1, फिर -1 1 0 एंड 1 0 -1, ये दी हुई है हमें। ठीक है, देखो करिए एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कीजिए। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे R2 इम्प्लाइज R1 माइनस R2 एंड R3 इम्प्लाइज R1 प्लस R3। तो ए किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए -1 1 और 0 तो एज इट इज़ रहेंगे। तो अब बोला R1 माइनस R2 -1 प्लस 1 0 1 -1 0 1 -1 1। ठीक है, तो यहाँ से ऐड करेंगे 1 और -1 0 1 प्लस 0 1 1 माइनस 0, ये क्या हो जाएगी हमारे पास, सी मैट्रिक्स आ जाएगी। क्लियरली जो रैंक होगा ऑफ ए का वो 3 है, यानी कि नंबर ऑफ वेक्टर्स फुल रैंक आ रही है। इसका मतलब जो वेक्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एल आई हो जाएंगे। इसका मतलब वेक्टर्स क्या बना देंगे, बेसिस बना देंगे। उसके बाद वो बोल रहा है कोऑर्डिनेट वेक्टर फाइंड आउट करना है। कोऑर्डिनेट वेक्टर आप इजीली फाइंड आउट कर ही सकते हो, जैसे मैंने 12th और 11th क्वेश्चन में करवाया है। 14th में देखिए शो करना है कि यू वी डब्ल्यू, अगर यू वी डब्ल्यू बेसिस हैं आर क्यूब ओवर आर के, तो ये भी बेसिस होंगे किसके, आर क्यूब ओवर आर के। ठीक है, तो देखिए 14th क्वेश्चन में क्या गिवन है कि यू वी डब्ल्यू ये सेट क्या है, बेसिस है, बेसिस ऑफ आर क्यूब ओवर आर के। ठीक है, 3 हमारे पास है बेसिस, इसका मतलब कि जो सेट यू वी डब्ल्यू होगा वो एल आई होगा। नाउ मैं लेट कर लेती हूँ स्केलर, ए बी एंड सी आर स्केलर्स सच दैट, कि जो मुझे प्रूव करने हैं ना कि ये जो हमारे पास में बेसिस है इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन रखती हूँ पहले मैं। तो a इंटू यू प्लस वी, b इंटू क्या दिया हुआ है, v प्लस डब्ल्यू, प्लस में c इंटू क्या हो जाएगा, w प्लस u इज इक्वल टू 0। तो मुझे अगर मैं a b c यहाँ पे 0 दिखा दूँ तो ये भी क्या बन जाएंगे, एल आई बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से कोलैक्ट करते हैं, u के कोफिशिएंट कोलैक्ट करते हैं, a प्लस में c u और b के v के चेक करते हैं, तो a प्लस बी इंटू वी, प्लस में c के चेक करो w प्लस में हमारे पास में क्या हो जाएगा, c b प्लस में c, ये किसके हो जाएंगे, w। देखिए अब हमें दिया हुआ था क्लियरली, हमारे पास क्या था कि u v और w ये क्या है, एल आई हैं।
तो इसका मतलब a प्लस सी को भी ज़ीरो होना पड़ेगा, a प्लस बी को भी ज़ीरो होना पड़ेगा, एंड b प्लस सी को भी क्या होना पड़ेगा, ज़ीरो होना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर एल आई हैं तो कोफिशिएंट सारे जीरो जाने चाहिए। वहाँ से क्या जाता है, ए बी और सी के सारे जीरो चले गए। तो यानी कि हमारे पास ये जो सेट है u प्लस वी प्लस डब्ल्यू एंड डब्ल्यू प्लस यू, ये क्या है, एल आई हो जाएगा। और हमें पता है, देखिए जो डायमेंशन है आर क्यूब ओवर आर की, वो क्या दी हुई है, 3 दी हुई है। और इस ये जो सेट है, गिवन सेट है, इसके पास भी क्या है, 3 एल आई वैक्टर्स हैं। एंड वी नो, हमें पता है क्या, कि मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हमेशा क्या होता है, बेसिस होता है। तो इसका मतलब u प्लस वी प्लस डब्ल्यू एंड डब्ल्यू प्लस यू क्या बना देगा, बेसिस बना देगा हमारे पास। यहाँ पे ये क्या बन जाएंगे, बेसिस बन जाएंगे। बस क्या किया है, इनकी ए बी सी से मल्टीप्लाई करके एडिशन की है, यू वी डब्ल्यू का एल आई लेके चले हैं, तो ए बी सी तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, जीरो। फिर हमें पता है कि मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हमेशा बेसिस होता है, ये एल आई है और 3 वेक्टर हैं और डायमेंशन ऑफ आर क्यूब की भी 3 है, तो वो क्या बन जाएंगे, बेसिस बन जाएंगे। उसके बाद देखिए, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द सबस्पेस जनरेटेड बाय दिस एंड द फाइंड ऑफ द सबस्पेस जनरेटेड बाय दीज वेक्टर्स। देखिए हमने डायमेंशन फाइंड आउट करनी है जो इनसे जनरेट हो रहा है। तो ये जनरेटिंग सेट तो दे दिए, लेकिन इनमें से हमने क्या फाइंड आउट करने हैं, एल आई फाइंड आउट करने हैं। देखिए 15 के फर्स्ट पार्ट में तो क्लियरली ये दोनों एल आई हैं, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सेकेंड में हमने क्या करना है, एल आई चेक करना है। देखिए यहाँ पे हमारे पास 15 क्वेश्चन में क्या होगा, सेकंड पार्ट करेंगे 15 का। सब स्पेस W जनरेटेड बाय सेट क्या गिवन है, 1 4 -1 3, उसके बाद क्या है 2 1 -3 -1 एंड लास्ट इज 2 0 2 1 और -5। ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे डायमेंशन चेक करना है। फर्स्टली वी हैव टू चेक दीज आर एल आई और नोट, कि ये एल आई होंगे या नहीं होंगे। जो एल आई नहीं होंगे फिर वो हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, एल डी होंगे तो वी यूज़ मैट्रिक्स मेथड। तो लेट ए कर लेते हैं, जिसकी फर्स्ट हो 1 4 -1 3, 2 1 -3 -1 एंड 0 2 1 एंड -5, ये बन जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इम्प्लाई करती हूँ R2 इम्प्लाइज R2 R1 -R2। तो ए किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए 1 4 -1 3, ये बन जाएगी हमारे पास में 2 इंटू में 2 2 -2 0, 8 -1 7 एंड हमारे पास यहाँ पे आएगी -2 + 3 1 एंड 3 2 6 6 + 1 7 0 2 1 एंड -5, ये बन जाएगी। ठीक है, ये करने के बाद हम सेकंड रो को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किससे, 7 से डिवाइड कर लीजिए, या तो या फिर एक काम कीजिए कि R3 इम्प्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, कि आप R3 इम्प्लाइज 2R3 -7 R, सॉरी इसको तो मल्टीप्लाई कर 2R2 -7R3। इससे मैंने क्या किया है, इसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 7 में से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दी। तो ए किसके इक्वल होगा, 1 4 -1 3, यहाँ से ये तो एज इट इज ही रहेगी, इसके ऊपर तो कोई फ़र्क है नहीं, इस पे आ जाएगा। देखिए 2R2 7 2 14 -14 0, ये बनेगी 2 -7 -5 एंड दिस इज 7 2 14 14 + 35, 14 + 35 हमारे पास किसके इक्वल होगा, 49 के, ये बन जाएगी हमारे पास में। ठीक है, इसको अगर आपने और सॉल्व करना हो तो और सॉल्व कर लीजिए, वरना एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। और तो क्या सॉल्व करेंगे, मतलब 7 से डिवाइड करना है आपने इसको या इसको, वरना एज इट इज़ भी रख सकते हैं। ये हमारे क्या बन जाएंगे, बेसिस बन जाएंगे। फ्रॉम नाउ जो ए क्या है, ए इन रो एक्लियन फॉर्म,
ये मैट्रिक्स हमारे पास में रो एक्लिन फॉर्म होती है। रो एक्लिन फॉर्म यानी कि हमारे पास जैसे कि फर्स्ट में हम 1 लेके रहते हैं, पाइवेट एलिमेंट बोलते हैं, इसके नीचे 0 होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड रो में ये वाला एलिमेंट सेकंड एलिमेंट है, उसके नीचे 0। उसके बाद थर्ड अगर होती तो थर्ड के नीचे हम 0 बनाते हैं, तो वो रो एक्लिन फॉर्म होती है, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनाते हैं, 0 बनाते हैं। ये रो एक्लिन फॉर्म में आ गई। एंड नॉन जीरो जो रो होंगी वो हमारे पास नॉन जीरो रो ऑफ ए आर बेसिस ऑफ डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू के वेक्टर से बनी थी तो वो क्या बन जाएंगे, बेसिस बन जाएंगे। तो जो बेसिस होंगे डब्ल्यू के, देखिए वो क्या क्या होंगे, 1 4 -1 3 0 7 1 7 एंड थर्ड इज 0 0 -5 और 14 9, यानी कि नंबर ऑफ डायमेंशन के बेसिस कितने हैं, 3। तो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, 3 हो जाएगी। बस कुछ नहीं, जो जनरेटिंग सेट दिया उसको मैट्रिक्स में डालना है, उसके बाद रो एक्लिन फॉर्म में लेके आए हैं, तो नॉन जीरो रो होंगी वो बेसिस बनाएंगी, वो हम बेसिस लिखेंगे। ये है हमारा क्वेश्चन 15 का सेकंड पार्ट। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है हमारे पास में, बेसिस और डायमेंशन फाइंड आउट करने हैं हमने। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो u1 u2 u3 u2 तो 2u1 दिया हुआ है, यहाँ पे हम u2 की वैल्यू पुट करेंगे 2u1 तो क्या हो जाएगी 3u1, u1 कॉमन निकालेंगे तो 1 2 3 बचेगा। ट्राई कीजिएगा। 16 का सेकंड करते हैं। w दिया हुआ है हमारे पास, क्या है w, u1 u2 u3 है इस तरह से कि 2u1 + u2 - u3 = 0 गिवन है। ठीक है, और साथ में क्या गिवन है कि जो ui है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, r से। ये गिवन है हमको कि हमारे पास में क्या है, 2u1 + u2 - u3 किसके इक्वल दिया हुआ है, 0 के इक्वल दिया गया है। और जो जितने भी ui हैं वो सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो अब हम इसको देखिए, यहाँ पे लेटिंग करके चलेंगे। देखिए क्या गिवन है, u1 + u2 - u3 = 0। तो 2u1 की वैल्यू क्या आएगी, -u2 + u3, ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, पहले अगर मैं लेट कर लूँ या फिर u2 की वैल्यू निकाल लो, u2 किसके इक्वल होगा, u1 + 3u2, वो और भी आसान पड़ेगा। तो यहाँ से u2 निकाल लेते हैं, u2 किसके इक्वल होगा, 3u3 - 2u1। अगर मैं लेट कर लूँ u1 को 1 के इक्वल, देखिए u2 है u1 और u3 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। पहले मैं u1 को 0 लेती हूँ और u1 को 1 लेती हूँ, u3 को 0। तो u2 की वैल्यू क्या बनेगी, -2। और अगर मैं अब u1 को 0 और u3 को 1 लेती हूँ, तो वहाँ से u2 की वैल्यू क्या बनेगी, मेरे पास में 3 बनेगी। यानी कि मेरे पास क्या वैल्यूज़ आ गई, देखिए जब मैं पहले u1 को 1 लेके चल रही हूँ तो 1 -2 एंड 0। एंड सेकंड वाली कंडीशन क्या आ जाएगी, देखिए 0 u1 0 है, u2 3 एंड 1 आर क्या हो जाएंगे हमारे पास में, li वेक्टर हो जाएंगे, क्योंकि इन क्लियरली ये दोनों के दोनों li हैं, इनका आपस में कोई वो नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं u1 और u3, तो अब मैंने ऐसे वेक्टर्स उठा के लेके चलने हैं जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। अगर मैं लेट कर लूँ कि u1 को 1, u2 को 1 और u3 को 1, तीनों को 1 लेके चलती हूँ, तो ये इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। क्लियरली दीज वेक्टर्स आर सेटिस्फाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हैं। तो यानी हमारे पास ये जो सेट आया है, तो अब सेट क्या बनेगा, देखिए 1 -2 0 0 3 1 और 1 1 1, ये बन गया। वी हैव टू चेक, अब हमें चेक करना पड़ेगा कि दीज आर li और नोट। अगर ये li हैं तो ये बेसिस बन जाएंगे, वरना ये इनमें से फिर जो हमने लिया था कोई एक हटाना पड़ेगा। तो हम ए मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करते हैं। 1 -2 0 0 3 1 1 1 1। देखिए क्लियरली R1 जो R3 होगी वो क्या हो जाएगी, R3 - R1। तो ए किसके सिमिलर होगी, 1 -2 0 0 3 1 1 -1 0 1 +2 3 एंड 1। देखिए यहाँ से क्लियरली दिख रहा है हम लोगों को कि ये जो हमारे पास में सेकंड और थर्ड सेम है। तो अब हम यहाँ पे क्या इम्प्लाई करेंगे कि R3 इम्प्लाइज R3 - R2
तो ए किसके इक्वल होगी 1 माइनस 2 0 0 3 1 0 0 0, ये बन जाएगी हमारे पास। अब नाउ नॉन जीरो वेक्टर्स क्या बनाते हैं, बेसिस बनाते हैं, और बेसिस हो जाएंगे। सो बेसिस ऑफ डब्ल्यू क्या बन गए हमारे पास में, दो नॉन जीरो थी 1 माइनस 2 0 एंड 0 3 1, और यही तो डायमेंशन क्या हो जाएगी हमारे पास में 2 हो जाएगी। देखिए सबसे पहले तो मैंने क्या किया, u2 की वैल्यू निकाल दी। एक बार तो u1 को 0, u1 को 1 और u3 को 0 पुट किया। उसके बाद u1 को 0, u3 की 2 हमारे पास में वेक्टर्स आ गए और क्लियरली ये दोनों क्या है li हैं। अब मैं क्या करती हूँ, दोनों तीनों की वैल्यू 1 1 1 पुट करती हूँ, सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यानी ये भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा एक जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सोल्यूशन बन जाएगा। लेकिन अब ये चेक करना ही है li है या नहीं है वेक्टर। हमने क्या किया, मैट्रिक्स मेथड लेके वहाँ से हमने सोल्व किया। सोल्व करने के बाद हमारे पास ये आ गया। यहाँ पे देखिए 1 0 रो बन रही है, तो ये एल डी हुए तो एल आई तो हुए नहीं। तो नॉन जीरो रोज हमेशा क्या बनाती हैं, बेसिस बनाती हैं। तो बेसिस क्या हो जाएंगे, दोनों डायमेंशन डब्ल्यू की क्या आ जाएगी, 2 हो जाएगी हमारे पास। उसके बाद देखिए 17 क्वेश्चन क्या है, शो करना है कि ये बेसिस बना रहे हैं, ठीक है, किस पे, v ओवर क्यू पे, ठीक है। तो देखिए लेके चलते हैं हम यहाँ पे। हमारे पास गिवन वेक्टर्स क्या हैं, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है। तो पहले ही चेक करते हैं, लेट अस चेक इट इज़ एल आई और नॉट, कि एल आई होंगे या नहीं होंगे। लेट कर लो ए बी सी एंड डी आर स्केलर्स, स्केलर्स लेते हैं इस तरह से कि a इंटू 1 0 0 0 प्लस b इंटू 0 1 0 0 प्लस c इंटू 0 0 1 0 और प्लस में d इंटू 0 0 0 1 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल होगा। क्लियरली a b c d किसके इक्वल हो गया, 0 0 0 0। यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ, ए भी 0 बी भी 0 सी भी 0 और डी भी 0 हो जाएगा। ये सारे के सारे 0 हो गए। देखिए ए बी सी डी सभी के सभी 0, तो गिवन जो हमारे पास में मैट्रिसेस हैं या फिर जो वेक्टर हैं वो क्या हो जाएंगी, एल आई हो जाएंगी। अब हमने चेक करना है कि वो स्पैन कर रही है नहीं, ठीक है। कोई मैट्रिक्स उठा लो, लेट एक्स वाई जेड डब्ल्यू बिलोंग कर रहा है वी को, एंड वही ए बी सी और डी हम क्या निकाल लेते हैं, स्केलर्स ले लेते हैं इस तरह से कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू किसके इक्वल होगा, ए इंटू 1 0 0 0 प्लस बी इंटू 0 1 0 0 प्लस में सी इंटू 0 0 1 0 प्लस में डी इंटू 0 0 0 1। तो यहाँ से ए की वैल्यू एक्स आ गई, बी की वैल्यू वाई, सी की वैल्यू जेड और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डब्ल्यू हो जाएगी। यानी मैं कह सकती हूँ कि देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, देयर एग्जिस्ट ए बी सी एट डी, एग्जिस्ट कर रहे हैं स्केलर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो गिवन सेट है वो क्या बना देगा, बेसिस बना देगा, बेसिस ऑफ वी ओवर क्यू। तो ध्यान रखने का जो ध्यान रखना है क्या, ये जो स्केलर्स होंगे ए बी सी और डी ये सभी के सभी क्यू से बिलोंग करेंगे, क्योंकि फील्ड क्या है हमारे पास में, क्यू है। नेक्स्ट देखिए वी कोई वेक्टर स्पेस है और डब्ल्यू इनसे जनरेट है। शो करना है कि ये दोनों बेसिस बनाएंगे और डायमेंशन डब्ल्यू के कितने हैं, 2 है। ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। देखिए बेसिस जैसे अभी मैंने आपको बताया, बेसिस में पहले तो लीनियर कॉम्बिनेशन लेके चलना है और जो कोफिशिएंट ए बी हैं उनको 0 दिखाना है, फिर उसके बाद डब्ल्यू का कोई ना कोई एलिमेंट जनरेट करवाना है। हमारे पास सेट क्या गिवन है, 1 -5 -4 2, यहाँ से क्या हो जाएगी 0 2 1 1, ये बन गई, ठीक है। लेट कर लेते हैं ए एंड बी आर स्केलर्स, स्केलर्स लेट कर लो इस तरह से कि a इंटू 1 -5 -4 2 प्लस में b इंटू 0 2 1 1 इज इक्वल टू 0 0 0 0, यही लेके चलते थे ना एल चेक करने के लिए। तो यहाँ से हमारे पास देखिए क्या बनेगी इक्वेशन, a -5a प्लस 2b और यहाँ से -4a प्लस में b और 2a प्लस b किसके इक्वल हो जाएगा, 0 0 0 0।
कंपेयर करेंगे ए की वैल्यू 0 तो बी की भी क्या आ जाएगी 0, तो यानी जो सेट है वो क्या है एल आई है। अब हमने इस चेक करना है कि ये दोनों स्पैन करते हैं या नहीं करते हैं। मैं कोई उठा के लेके चलती हूँ, लेट कर लो कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये कोई ना कोई डब्ल्यू की हमारे पास में मैट्रिसेस है, ठीक है। अब वो स्केलर्स एंड ए एंड बी आर स्केलर्स, ये भी हमने क्या कर लिए लेट कर लिए। तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू किसके इक्वल होगा ए इंटू 1 -5 -4 2 प्लस में बी इंटू 0 2 1 1। तो यहाँ से एक्स वाई जेड डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास में ए, और सॉरी यहाँ पे -5a + 2b एंड -4a + b एंड द लास्ट इज 2a + b। इक्वेट करेंगे, देखिए a की वैल्यू तो x आ जाएगी, यहाँ से -a + 2b = y, तो यहाँ से -4a + b = z एंड 2a + b = w। किसी भी एक में पुट कर लेते हैं, हम सेकंड में पुट कर देते हैं ये वाले, ठीक है। तो पुट a = x इन 1 के अंदर पुट करेंगे तो देखिए हमारे पास में क्या हो जाएगी -5x + 2b = y। b की वैल्यू क्या होगी y -5x/2। ये a की वैल्यू तो क्या आ गई थी हमारे पास में x आ गई थी, b की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। एग्जिस्टेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ a एंड b proves that these vectors span W। ए और बी की वैल्यूज़ को, वैल्यू की एग्जिस्टेंस ये दिखा रही है कि जो वो स्पैन कर रहे हैं, एंड ऑल्सो दे आर एल आई, ये एल आई भी हैं, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएंगे बेसिस बन जाएंगे हमारे पास -4 2 एंड सेकेंड मैट्रिक्स 0 2 1 1 क्या बन जाएंगे बेसिस बन जाएंगे। तो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू क्या बनेगी 2 बन जाएगी हमारे पास यहाँ से। नेक्स्ट देखिए, अब हमें बेसिस और डायमेंशन फाइंड आउट करने हैं डब्ल्यू के, जो इनसे जनरेट हो रहा है। और अगर फिर उसके बाद हमने क्या करना है, अगर ये एल आई है तो ठीक है, अगर एल आई नहीं है तो हमने एक्सटेंड करना है बेसिस को, ठीक है। तो बेसिस फाइंड आउट करने के लिए देखिए गिवन वेक्टर्स क्या हैं। पहला है हमारे पास 1 -1 1, सेकंड है 8 4 2, थर्ड है 2 2 0 एंड जो फोर्थ है 3 9 -3। ये गिवन वेक्टर्स हैं, ठीक है। टू फाइंड बेसिस फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे मैट्रिक्स मेथड का। तो मैं ए मैट्रिक्स ले लेती हूँ इन सब की, 1 -1 1 सारे के सारे मैंने क्या किए हैं रो में डाल दिए, 2 2 0 3 9 -3 ये आ जाएगा, ठीक है। पहले तो मैं क्या करती हूँ सबको 1 बनाने की कोशिश करती हूँ। तो मैं R2 इम्प्लाइज R2 बाई में 2, R2 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, R3 इम्प्लाइज R3 बाई 2 एंड R4 इम्प्लाइज R4 बाई 3, उसको 3 से डिवाइड कीजिए। तो a किसके इक्वल होगा 1 -1 1, ये तो एज इट इज़ 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 4 2 1 1 1 0 और 1 3 -1 ये बन गई। नाउ R4 इम्प्लाइज R4 -R1 एंड R3 इम्प्लाइज R3 -R1 ये हो जाएगी। और जो R2 इम्प्लाई है, R2 को कैसे करेंगे कि हमारे पास में क्या हो जाएगा R2 इम्प्लाइज 4R1। मैं क्या कर रही हूँ पहले 0 बना रही हूँ, फर्स्ट वाले जो पाइवेट एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे 0 एलिमेंट। तो ए किसके इक्वल होगा देखिए 1 -1 1, ये तो एज इट इज़ रहेगी। पहले R2 लेते हैं, R2 -4R1, 4 -4 0, 2 + 4 6 1 -4 -3। अब उसके बाद R3 -R1 1 -1 0 1 + 1 2 0 -1 -1। अब 1 -1 0, उसके बाद 3 + 1 4 एंड -1 और साथ में -1 -2 ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। R2 इम्प्लाइज R2 बाई 3, R4 इम्प्लाइज R4 बाई 2। तो ए किसके 2 से डिवाइड, देखिए 1 -1 1 3 से डिवाइड किया तो क्या बनेगा 2 -1 0 2 -1 और ये 0 2 -1 ये बन गई।
यहाँ से मैं क्या कर दूँगी, R3 इम्प्लाइज R3 माइनस R2 एंड R4 इम्प्लाइज R4 माइनस R2। तो यहाँ से देखिए सब ये 2 रोज़ हमारे पास में सारी सेम आ रही हैं, 3 रोज़, तो ए किसके सिमिलर होगा, यहाँ से ए सिमिलर होगा 1 माइनस 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0, ये आ जाएगी। बस क्या किया है, जो वेक्टर्स हैं उनको मैट्रिक्स में डाल के फिर रो इक्विवेलेंट फॉर्म से मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्या बना दिए, 0 बना दिए हैं। ठीक है, वहाँ से देखिए ये बन गया हमारे पास। नाउ जो हमारे पास नॉन जीरो रोज़ होती हैं, नॉन जीरो रोज़ आर बेसिस। ठीक है, तो बेसिस क्या हो जाएंगे हमारे पास में डब्ल्यू के, बेसिस ऑफ डब्ल्यू क्या बन जाएंगे, 1 माइनस 1 1 एंड दिस इज 0 2 1, ये बन जाएंगे हमारे पास में क्या हो जाएंगे, बेसिस। नाउ वी हैव टू एक्सटेंड बेसिस ऑफ डब्ल्यू के बेसिस को एक्सटेंड करना है हमने। ठीक है, सो वी हैव 3 चॉइसेस फ्रॉम स्टैंडर्ड बेसिस। स्टैंडर्ड बेसिस में से हमारे पास 3 चॉइसेस होंगे। स्टैंडर्ड बेसिस कौन कौन से हैं, 1 0 0 आर क्यूब के, यही है ना, 0 1 0 एंड 0 0 1। देखिए क्लियरली वी कैन यूज़ थर्ड बेसिस ले सकते हैं, जो क्या है हमारे पास में 0 0 1 है। एज अगर मैं उसको मैट्रिक्स बनाऊं किसकी, 1 2 हमारे पास में 1 माइनस 1 और 1 0 2 1 और 0 0 1, वी गेट रो एक्विलियन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अगर मैं थर्ड वाला लेके चलती हूँ तो मेरे पास मैट्रिक्स की क्या बन जाएगी, रो एक्विलियन फॉर्म बन जाएगी, तो थर्ड बन जाएगा। तो सो बेसिस क्या हो जाएंगे हमारे पास में, बेसिस ऑफ डब्ल्यू 1 माइनस 1 1 0 2 1 एंड 0 0 1, ये हमारे क्या बन जाएंगे, बेसिस बन जाएंगे, एक्सटेंडेड बेसिस। ठीक है, और पहले वाले कौन से आ गए थे हमारे पास में, पहले वाले हमारे पास में ये 2 आए थे। देखिए अब जो मैंने बेसिस फाइंड आउट किए थे मैट्रिक्स फॉर्म से, वो 2 आए थे, तो वहाँ पे डायमेंशन क्या हो जाएगी डब्ल्यू की, 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 बेसिस आ रहे हैं। वो तो हमने एक्सटेंड किया है। ठीक है, एक्सटेंड किया है आर क्यूब के बेसिस को बनाने के लिए। हम एक्सटेंड करेंगे बेसिस किसके, डब्ल्यू के, टू गेट बेसिस ऑफ आर क्यूब के बेसिस फाइंड आउट करने के लिए हम डब्ल्यू के बेसिस को क्या किया, एक्सटेंड किया है। डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू तो 2 ही आएगी। उसके बाद जो एक्सटेंडेड बेसिस हो गए ये हमारे पास में आर क्यूब के क्या बनाएंगे, बेसिस बनाएंगे। डब्ल्यू बाय मिस्टेक लिखा गया। ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.3। आई होप आपको समझ आई हो। अगर कोई भी इशू होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।